हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे रोज एंड मून रिएक्शन के बारे में। और हम आज रोज एंड मून रिएक्शन के बारे में इससे कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे, कुछ इसके बारे में रिएक्शंस बताएंगे हम आपको, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। और ये जो रोज एंड मून रिएक्शन है, ये नेमिंग रिएक्शन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये जेई और नीट जैसी एग्जाम्स में भी बहुत यूजफुल है ये रोज एंड मून रिएक्शन। इसके क्वेश्चंस आते हैं जेई और नीट के एग्जाम्स में। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रिएक्शन। तो हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। कैटलिस्ट, जो रोज एंड मून रिएक्शन है उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? लिंडलर कैटलिस्ट यूज होता है। और वो लिंडलर कैटलिस्ट क्या है? पीडी। पीडी क्या है? पैलेडियम, जो कि एक मेटल है। BaSO4 BaSO4 यूज होगा यहाँ पे, और इसको यहाँ पे पॉइजन पीडी भी बोला जाता है। और इसमें BaSO4 के कारण क्या होगा? पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होगा इस रिएक्शन में। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन की वजह से ही रोज एंड मून रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब हम लोग लेंगे इसमें सबसे पहले रिएजेंट। एज अ रिएजेंट एसिड क्लोराइड यूज होगा इस रिएक्शन में, जो कि एसिड क्लोराइड क्या है? RC++OCl। और एसिड क्लोराइड हम लोग लेंगे एज अ रिएजेंट। अब इसमें बनेगा क्या? एल्डिहाइड। हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। और एल्डिहाइड क्या है? C++OH। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस H, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो है वो हमारा रोज एंड मून रिएक्शन है। RC++OCl PDH2 BaSO4 RC++OH प्लस HCl। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये फॉर्म कैसे हुआ। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि H हमने कर दिया स्ट्राइक, तो हमारा जो ये HCl है वो बाहर निकल गया है। और ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म क्या हुआ? एल्डिहाइड। तो यहाँ पे ये क्या है? एल्डिहाइड है। और ये है गाइस हमारा एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड यूज करेंगे हम लोग। तो ये जो है वो रोज एंड मून रिएक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। अब हमको एसिड क्लोराइड डायरेक्ट तो कभी अगर नहीं मिले तो हमको एसिड से एसिड क्लोराइड फॉर्म करना पड़ेगा। और ये जो है वो एसिड है। अब हम देखेंगे कि इसमें से एसिड से हम एसिड क्लोराइड कैसे फॉर्म करेंगे। तो इसका सबसे इजी वे है SOCl2 हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं, या फिर हम PCl3 यूज कर सकते हैं, या फिर PCl5 यूज कर सकते हैं। हम इन तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्लैश यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तीनों में से किसी एक को यूज करना है हमें एसिड क्लोराइड फॉर्म करने के लिए। अब हमारा ये बना एसिड क्लोराइड। अब देखिए हम PDH2 पैलेडियम H2, अगर हम लोग यहाँ पे BaSO4 नहीं यूज करते हैं, हमको ये बात बहुत ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम लोग यहाँ पे पैलेडियम बस यूज करते हैं और BaSO4 यूज नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। देखिए RC, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजिनेशन होगा तो HCl बाहर हो जाएगा और H यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर हम फिर से PDH2 लेंगे तो यहाँ पे एक H यहाँ H के साथ चला जाएगा और एक O के साथ H चला जाएगा, जो कि क्या फॉर्म करेगा? अल्कोहल फॉर्म करेगा। अब हम देखते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। देखिए अगर PD जो है वो मेटल है और उसमें जो है वो पोरस, ऐसे पोरस है, तो हाइड्रोजन क्या होगा? यहाँ पे आके हाइड्रोजन पूरा भर जाएगा, है ना, हाइड्रोजन फील हो जाएगा, हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो ये एड्सॉर्प्शन फेनोमेना से होता है। अब लेकिन अगर हम यहाँ पे PD BaSO4 पार्शियल H2, मतलब यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। अगर हम PdBaSO4 ले रहे हैं, मतलब पैलेडियम BaSO4, तो हमने पहले भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट में बताया है कि PD जो है वो पॉइजन पैलेडियम है, तो पॉइजन है। अब जहां हमने पहले ही पढ़ा कि पॉइजन पैलेडियम है, तो अब पॉइजन है तो क्या करेगा? वो पोरस को ये पूरा ऐसे कवर कर लेगा।
तो यहाँ पे कुछ पोरस जो होंगे उनके पास, कुछ पोरस के पास ही बस कुछ पोरस में ही हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन हो पाएगा, बाकी पोरस में जो है वो BaSO4 पॉइजन है, तो पॉइजन की तरह वो अपना पूरा कवर कर लेगा पैलेडियम को। अब देखेंगे अगर हम यहाँ से पार्शियल हाइड्रोजनेशन BaSO4 लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एल्डिहाइड। सो गाइज ये जो है वो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं कि किससे क्या फॉर्म होगा और कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये है हमारा फाइनली रोसेंट-मुंड रिएक्शन, RCCl डबल बॉन्ड O पैलेडियम BaSO4 H2। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। PdBaSO4 कैटेलिस्ट है हमारा, और हमारा कैटेलिस्ट है PdBaSO4। अब हमारा फॉर्म हो रहा है एल्डिहाइड। तो हमने क्या लिया था, एसिड क्लोराइड लिया था, हमने लिया था एसिड क्लोराइड एज अ रिएजेंट, और हमारे पास प्रोडक्ट आया एल्डिहाइड, और हमको रोसेंट-मुंड रिएक्शन में एल्डिहाइड ही फॉर्म करना होता है। तो ये जो है वो हमारा रोसेंट-मुंड रिएक्शन है। अब हम देखेंगे अगर हम, ये एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हमारा मेन रिएक्शन रोसेंट-मुंड रिएक्शन हमको मिल चुका है। अगर हम यहाँ पे इसका रिएक्शन बेंजीन के साथ कराते हैं, बेंजीन C डबल बॉन्ड हो Cl, और सिमिलरली हम लोग पैलेडियम BaSO4 कैटेलिस्ट लेते हैं और हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, तो सेम यहाँ पे क्या होगा गाइज, H जो हमने पहले आपको बताया था कि H और H लेंगे तो HCl जो है वो बाहर हो जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट में क्या बनेगा, बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। अब हमने बेंजीन लिया था, हमको एल्डिहाइड ही फॉर्म करना है, लेकिन बेंजीन के साथ क्या बन जाएगा, वो बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। बट अगर हम PdBaSO4 नहीं लेते हैं और PdH2 लेते हैं तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा गाइस, CH2OH, हमको लास्ट में ये कंपाउंड मिलेगा। तो BaSO4 का बहुत यूजफुल रोल है यहाँ पे, तो आप BaSO4 को यूज करना ना भूलें। सो दिस इज अवर रोसेंट-मुंड रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।